स्वागत है आपका पीओवी हॉरर ऑफिशियल चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक तंत्र मंत्र से भरी हुई एक महाडायन की कहानी। कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है जो आपको एक रहस्यमय दुनिया में ले जाएगी। कहानी एक सन्यासी युवक की है जो तंत्र मंत्र को जानने के लिए एक रहस्यमय जगह पहुंच जाता है, और उसके साथ क्या क्या होता है वो हम सुनेंगे इस कहानी में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप भी सुनते हैं डरावनी और तंत्र मंत्र की कहानियां, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दें। आप अपने ईयरफोन हेडफोन लगा लीजिए, चलते हैं हमारी कहानी की ओर। ये कहानी एक ऐसे इंसान अक्षोम्य की है जो बस्तर के घने जंगलों और पहाड़ियों में एक रहस्यमयी सभ्यता की खोज करने आया था। वह बहुत देर तक पहाड़ों पर चलते चलते थक गया था, इसलिए आराम करने के लिए बैठ गया। उसके सामने घाटी नीची जगह फैली हुई थी। उसे लग रहा था कि कहीं न कहीं कोई गुफा जरूर होगी। अचानक उसकी नजर घाटी की ओर गई। उसने देखा कि वहां एक जलती हुई मशाल है और उस रोशनी में एक औरत की आकृति नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस औरत ने अपने कंधे पर किसी बेहोश या मरी हुई औरत को उठा रखा है। और हैरानी की बात यह थी कि वह मशाल अपने आप हवा में तैरती जा रही थी, कोई उसे पकड़े हुए नहीं था। अक्षोम्य को लगा कि शायद अब उसे उस रहस्यमय सभ्यता के बारे में कुछ नया जानने को मिलेगा, जिसकी खोज में वह 1 महीने से जंगलों में भटक रहा था। 2 दिन पहले जब वह अपने पड़ाव से चला था तो एक बुजुर्ग आदिवासी बैंगा कोडू ने उसे बताया था कि इन पहाड़ियों में कहीं देवी की गुफा है। वह गुफा बहुत पुरानी है और देवी का रूप महाकाली जैसा है। वह रात में जंगलों में घूमती है और मंत्र विद्या, जादू में माहिर है। अक्षोम्य को यहाँ के लोग और उनकी सभ्यता बहुत अलग लगी। इस जंगल में उसे सड़क, बाजार, बस या रेल कुछ भी नहीं दिखा। छोटे छोटे झोपड़ों के गांव थे जिनमें लोग रहते थे। यहाँ के लोग आधुनिक दवाइयों पर भरोसा नहीं करते थे। उनके इलाज का तरीका था देवता पूजा और जादू टोना। अक्षोम्य ने देखा कि यहाँ के लोग दिन भर जंगल में शिकार करते और रात को आग जलाकर नाचते गाते और शराब पीते। उनकी शादी और पारिवारिक रिवाज भी बहुत अलग थे जो उसे अजीब लगे। कुल मिलाकर अक्षोम्य एक ऐसी रहस्यमयी और पुरानी सभ्यता के बीच पहुंच चुका था जहां आधुनिक दुनिया की कोई झलक नहीं थी, और अब जो उसने घाटी में देखा वह और भी चौंकाने वाला था। अक्षोम्य के मन में अब केवल एक ही बात चल रही थी, उस रहस्य को जानना जिसकी झलक उसने घाटी में देखी थी। अब वह अपनी थकावट, भूख प्यास सब कुछ भूल गया था। उसके भीतर नया जोश और जिज्ञासा भर चुकी थी। वह तेजी से पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। कई बार फिसला, गिरते गिरते बचा, फिर भी रुका नहीं। लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते 2 घंटे बीत गए। जब वह उस जगह पहुंचा जहां से उसने मशाल और नारी आकृति देखी थी, वहां अब कुछ भी नहीं था। न कोई औरत, न मशाल, न कोई इंसान। अब बस ऊपर चांदनी रात फैली हुई थी। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। चारों तरफ शांत वातावरण, ठंडी हवा और फूलों की महक से सब कुछ सुंदर लग रहा था। तभी उसकी नजर घाटी के एक कोने में गई। वहां से चांद की रोशनी में झिलमिलाता पानी बह रहा था। गर्मी के मौसम में पानी का बहना उसे हैरान कर रहा था। वह प्यासा था, इसलिए पानी की ओर बढ़ा। देखा कि पानी एक छोटे से तालाब, कुंड में गिर रहा है जो लगभग 10 गुणा 10 फीट का था। पानी लगातार आ रहा था, लेकिन कुंड कभी भरता नहीं था। पानी आखिर कहां जा रहा है यह वह नहीं समझ पाया। उसने पानी पिया जो ठंडा और मीठा था, फिर वो वहीं बैठ गया। अचानक उसे ध्यान आया कि रात हो चुकी है और उसे रुकने के लिए सुरक्षित जगह चाहिए। तभी उसकी नजर पास की चट्टानों के बीच गुफा के द्वार पर पड़ी। गुफा देखकर वह खुश हो गया। उसने पत्थर रगड़कर आग जलाई और जलती लकड़ी लेकर गुफा के अंदर गया। गुफा बड़ी और साफ सुथरी थी। वह सोच रहा था कि गुफा छोटी होगी, पर अंदर जाकर उसने देखा कि वहां से एक सुरंग और आगे जा रही थी जिसमें एक आदमी आराम से चल सकता था। तभी सुरंग के भीतर से एक तेज खुशबू आई और जैसे कोई औरत तेज हंसी हंस रही हो उसकी आवाज भी आई। अक्षोम्य को लगा कि यह वही रहस्य है जिसे वह खोज रहा था।
उसने तुरंत तय किया और सुरंग के अंदर तेजी से बढ़ने लगा। सुरंग में कई मोड़ थे, लेकिन वह रुका नहीं। उसे लग रहा था कि इस रास्ते से लोगों का आना जाना होता है, क्योंकि सुरंग बिल्कुल साफ थी। आखिरकार वह एक खुले मैदान जैसे स्थान पर पहुंच गया। गुफा के अंदर इतना चौड़ा स्थान देखकर वह चौंक गया। तभी अचानक एक तरफ से द्वार खुलने की आवाज आई। रोशनी की किरणें बाहर आईं। अक्षोम्य जल्दी से एक पत्थर के पीछे छिप गया। फिर एक एक कर और भी द्वार खुलने लगे। अब वह सोचने लगा, मैं कहां आ गया हूं? कौन लोग हैं ये? क्या ये वही देवी की गुफा है जिसके बारे में बैंगा कोडू ने बताया था? उसके मन में हजार सवाल उठने लगे, लेकिन अब वह उस रहस्य के और करीब पहुंच चुका था। अक्षोम्य स्तब्ध था। उसके चारों ओर फैला प्रकाश, विशाल गुफा और वह रहस्यमयी माहौल, सब कुछ उसे किसी और ही लोक में ले जा चुका था। अब वह छिप भी नहीं सकता था, क्योंकि पूरा परिसर रोशनी से भर चुका था। उसने देखा, गुफा के बीचों बीच का मैदान धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। कुछ ही पलों में वहां एक गोल अंतरिक्ष खाली जगह बन गया, और तभी एक मधुर लेकिन गूंजती हुई स्त्री की आवाज आई, सन्यासी युवक, आओ आओ मेरे पास, मैं वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूं। अक्षोम्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह आवाज मुझे ही बुला रही है? फिर वही स्वर, हां मेरे प्रिय, मैंने ही तुम्हें बुलाया है। अब उसके पास रुकने का कोई कारण नहीं था। वह धीरे धीरे उस अंतरिक्ष के पास पहुंचा और झांक कर देखा तो वहां नीचे की ओर जाती हुई चमचमाती सीढ़ियां थीं। उसने साहस बटोरा और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। करीब 20 से 24 सीढ़ियां उतरने के बाद वह खुद को एक विशाल हॉल में पाया। हॉल के बीचों बीच एक भयानक देवी की मूर्ति थी, काली रंग की, लगभग 7 फुट ऊंची मूर्ति, जिसकी जीभ बाहर निकली थी, और उसके हाथों में था एक मरता हुआ पुरुष, जिसका शरीर अभी भी रक्त से भीगा हुआ था। देवी की आंखें क्रोध से जलती प्रतीत हो रही थीं। दक्षिण पश्चिम में 2 और प्रतिमाएं थीं। एक प्रतिमा नग्न औरत की, जिसके हाथों में एक युवती का निर्वस्त्र शव था। उस शव के शरीर से भी रक्त टपक रहा था। तीसरी प्रतिमा सबसे डरावनी थी, एक स्त्री आकृति, जिसके एक पैर के नीचे एक बच्चा दबा हुआ था और उसका दूसरा पैर देवी के हाथ में था। वह बच्चा 2 हिस्सों में फटा हुआ था और उसके कटे शरीर से मांस, खून और हड्डियां झूल रही थीं। अक्षोम्य के शरीर में सिहरन दौड़ गई। यह सब देखकर वह समझ नहीं पा रहा था कि यह कोई मूर्ति है या असली शव। उसने हिम्मत करके शवों को छुआ। वे गर्म थे, जैसे अब भी कुछ ही देर पहले मारे गए हों। लेकिन फिर वह उन प्रतिमाओं को भी टटोलता है, और वे पत्थर, पाषाण की बनी हुई थीं। अब उसके मन में और भी भय और संशय भर गया। क्या ये कोई तांत्रिकों का स्थान है? क्या यहां किसी तांत्रिक साधना के लिए इंसानों की बलि दी जाती है, या फिर कोई अदृश्य शक्ति मुझे यहां फंसाने के लिए लाई है? क्या मुझे भी बलि चढ़ाया जाने वाला है? गुफा में अब गहरी खामोशी छाई थी, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि कोई अदृश्य शक्ति पास में ही है, उसे देख रही है। अक्षोम्य के दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे, लेकिन जवाब कहीं नहीं था। वह वहां से निकले या रुके, अब यह निर्णय लेना कठिन हो गया था। क्या वह अब इस रहस्य को और गहराई से जानेगा, या किसी तरह वहां से भागने की कोशिश करेगा? किसने बुलाया है मुझे? अक्षोम्य ने भय और साहस के मिले जुले स्वर में पूछा। तभी हॉल की एक दीवार में से धीरे धीरे एक द्वार प्रकट हुआ। अंदर से फिर वही रहस्यमयी आवाज गूंजी, अक्षोम्य, इधर देखो, यहां आओ। अक्षोम्य कुछ झिझकते हुए उस द्वार की ओर बढ़ा। द्वार के भीतर उसने एक और विशाल कक्ष देखा। यह कक्ष भी कमाल का था, बड़ा और भव्य, लेकिन वहां जो दृश्य था वह और भी अद्भुत था। कक्ष के बीचों बीच एक स्त्री की स्वर्ण सी चमकती प्रतिमा खड़ी थी। उसकी देह मानो सोने से ढकी हो और उसका चेहरा तेज से दमक रहा था। वह स्त्री बोल उठी, मैं शांभवी हूं, अक्षोम्य, मुझे तुम इसी नाम से जानो। अक्षोम्य चौंक गया। उसने ध्यान से सुना। शांभवी आगे कहने लगी, मैं यहां तांत्रिक साधकों द्वारा बंधक बना ली गई हूं। बाहर जो 3 भयानक मूर्तियां तुमने देखी हैं, वे मेरे ही प्रतिरूप हैं। उनमें मेरी शक्ति कैद कर दी गई है। मैं हिमालय के गुप्त आश्रम में आर्षि पद पा चुकी हूं। मंत्र शक्ति मुझे सहज है, पर एक दिन
जब आकाश मार्ग से इस क्षेत्र से गुजर रही थी, तभी छलबल और शपथ के माध्यम से मुझे यहां कैद कर लिया गया। कुछ देर चुप रहने के बाद शांभवी फिर बोली, इस कक्ष के पास जो कमरा है, वहां वे आत्माएं कैद हैं, जिन्हें यहां की पिशाचिनी ने अपने वश में कर लिया है। जा, देखो उन्हें। अक्षौम्य का दिल धड़कने लगा, लेकिन साहस कर उसने पास के कक्ष का द्वार खोला। अगले ही क्षण उसके मुंह से चीख निकल गई। वहां चारों ओर कटे हुए सिर लटक रहे थे, जो ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे अभी अभी काटे गए हों। तभी एक सिर से भयानक हंसी गूंजी। हा! अक्षौम्य सिहर उठा। उस सिर की घूमती सफेद आंखें जैसे उसकी आत्मा तक को भेद रही थीं। फिर एक और सिर हिला, उसके बाल झूलने लगे और होंठ फड़फड़ाने लगे। कुछ ही पलों में सभी सिरों से अलग अलग आवाजें आने लगीं। कोई रो रहा था, कोई चीख रहा था, कोई भयानक ठहाका लगा रहा था। अक्षौम्य को ऐसा महसूस हुआ कि वह किसी पिशाच लोक में आ गया है। तभी अचानक सारी रोशनी बुझ गई। कक्ष में गहरा अंधकार छा गया। अक्षौम्य को दम घुटने का एहसास हुआ। सावधान साधु बाबा, सावधान, ये पिशाचों की रानी है, बचो। यह आवाज बैगा कोड़ू की थी। अक्षौम्य चौंका। कोड़ू यहां कैसे? सोचने का मौका नहीं मिला। अंधकार और भय में डूबा अक्षौम्य धीरे धीरे बेहोश होने लगा। आखिरी क्षण में उसे लगा जैसे किसी ने उसे थाम लिया। शायद कोड़ू ही था। अगली सुबह जब प्रभात की ठंडी हवा चली, तो अक्षौम्य की आंख खुली। वह किसी नदी के किनारे एक पुराने टूटे फूटे मंदिर के अंदर था। पास में ही उसका थैला, कंबल और कुछ जरूरी सामान रखा था। नदी की धारा कल कल करती बह रही थी और सूर्य की सुनहरी किरणें उस पर पड़कर उसे सोने की तरह चमका रही थीं। पक्षियों की मधुर चहचहाहट वातावरण में गूंज रही थी। अक्षौम्य कुछ क्षण तक अवाक बैठा रहा। फिर रात के सारे दृश्य उसकी आंखों के सामने तैर गए। अब उसके मन में सवाल था, क्या वह सब सपना था या सच्चाई? कोड़ू कहां है? वह उठकर खड़ा हुआ और चारों ओर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब अक्षौम्य को निर्णय लेना था। क्या वह फिर से उस गुफा के रहस्य को जानने वापस जाएगा या इस डरावनी घटना को यहीं छोड़ देगा? अब तक की पूरी जंगल यात्रा में अक्षौम्य ने पहली बार चूने पत्थर से बना एक टूटा फूटा मंदिर, देवालय देखा। घने पेड़ों के उस पार उसे धरती से धुआं उठता दिखा। उसने सोचा, शायद वहां कोई बस्ती है। अपने रोज के काम निपटाने के बाद उसने पूजा की और फिर उस मंदिर को ध्यान से देखने लगा। उसे लगा यह मंदिर वैदिक युग का है। उसने गौर से देखा कि यह मंदिर एक टीले पर था और इसका काफी हिस्सा मिट्टी के नीचे दबा था। उसने सोचा कि मिट्टी के नीचे जरूर कुछ और रहस्य छिपे होंगे। रात का वो डरावना अनुभव फिर से उसके दिमाग में घूमने लगा। रहस्य और गहरे होते जा रहे थे। उसने फैसला किया कि बस्ती की ओर जाएगा। वह जैसे ही चलने को हुआ, तभी सामने से एक बेहद खूबसूरत लड़की आई। ऐसा लग रहा था जैसे सुंदरता ने इंसानी रूप ले लिया हो। उस लड़की के शरीर, कपड़े और रंग रूप से साफ था कि वह इस इलाके की नहीं है। उसके सिर पर पानी से भरा मिट्टी का घड़ा था, जिसे वह नदी से भरकर ला रही थी। अक्षौम्य अपने विचारों में इतना खोया था कि कब वह लड़की उसके पास आ गई, उसे पता ही नहीं चला। लड़की उसके सामने आकर मुस्कुराई और धीरे से बोली, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। मेरे जीवन में तुम्हारे अलावा कोई नहीं। मेरी देह और मन के स्वामी सिर्फ तुम हो। आज मुझे स्वीकार कर लो। यह कहते हुए उसने सिर का कलश अक्षौम्य के पैरों के पास रख दिया। अक्षौम्य चौंक गया। यह वही लड़की थी जिसकी आवाज और रूप उसने पिछली रात गुफा में देखा था। वह सोचने लगा कि क्या यह सब सच है या कोई छलावा। लड़की फिर बोली, क्या सोच रहे हो? मैं शांभवी हूं, तुम्हारी प्रिया, तुम्हारी आत्मा। मेरे बिना तुम्हारा जीवन अधूरा है। इतना कहकर उसने अपने दोनों हाथों से अक्षौम्य के गले में बाहें डाल दी। अक्षौम्य पत्थर सा खड़ा रह गया, लेकिन उसके अंदर का खून तेजी से दौड़ने लगा। अनचाहे भी उसने भी उस लड़की को पकड़ लिया, लेकिन तभी अचानक वह लड़की उसकी बाहों से गायब हो गई। बस उसकी खुशबू और पैरों के पास रखा कलश रह गया। अक्षौम्य जोर से चिल्लाया, ये क्या ये सपना था? पर नहीं, यह सपना नहीं था, क्योंकि कलश अभी भी उसके पैरों में रखा था और लड़की की खुशबू चारों तरफ फैली थी। अचानक उसकी बाईं तरफ से फिर वही हंसी गूंज उठी और आवाज आई,
अक्षौम्य, इस कलश में जो है उसे अपने पास रखो, यह हर मुश्किल में तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन अब वहां कोई नहीं था। अक्षौम्य ने कलश में झांक कर देखा तो दंग रह गया। कलश में अब पानी नहीं था। उसमें एक इंसान की खोपड़ी रखी थी, जिसके माथे पर सिंदूर का चमकता टीका था। खोपड़ी बाकी आम खोपड़ियों से बड़ी थी। अक्षौम्य ने उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन कलश का मुंह इतना छोटा था कि वह बाहर नहीं आ सकती थी। उसे कलश तोड़ने का मन नहीं हुआ। उसने कलश उठाया और बस्ती की ओर चल पड़ा। यह बस्ती बाकी बस्तियों से बड़ी थी। जगह जगह झोपड़ियों के अंदर से धुएं की लहरें आसमान की ओर उठ रही थीं। बच्चे इधर उधर खेल रहे थे और हंसी ठिठोली कर रहे थे। अक्षौम्य अब तक इन जंगल में रहने वाले आदिवासियों की भाषा थोड़ी बहुत सीख चुका था। अक्षौम्य ने सरदार, गांव के मुखिया का घर खोज लिया। सरदार बूढ़ा लेकिन बहुत भला आदमी था। अक्षौम्य की बातों में आकर उसने उसे खाना खिलाया और आराम करने की जगह दी। अक्षौम्य ने उस दिन आराम किया। शाम होते ही वह फिर उस पुराने मंदिर की ओर चल पड़ा, क्योंकि उसे लगता था कि रात में ही उस रहस्य से पर्दा उठेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तभी उसने देखा कि एक समूह ढोल बजाता, गाता और नाचता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। उनकी वेशभूषा भी अजीब थी। उनके कपड़े जानवरों की खाल से बने थे। सबसे आगे एक काली सी युवती झूमती हुई आ रही थी। उसके पास चल रहे एक आदमी के सिर पर मिट्टी का बड़ा सा बर्तन था, जिसमें आग जल रही थी। सरदार उस आग में कुछ कुछ डालता जाता, जिससे आग की लपटें और तेज हो जाती। थोड़ी देर में वे सब अक्षौम्य के पास आकर नाचने गाने लगे। अक्षौम्य ने उस युवती को ध्यान से देखा। वो करीब 24-25 साल की बहुत सुंदर और आकर्षक थी। उसकी कमर के ऊपर कोई कपड़ा नहीं था। बड़ी बड़ी आंखें जो नशे में लाल थीं, लंबे काले बाल कमर तक लहरा रहे थे। वह बार बार सिर घुमाती और अजीब आवाजें निकालती। अक्षौम्य समझ गया कि उस पर किसी शक्ति या देवी का वश हो गया है। फिर युवती के इशारे पर सबने नाचना गाना बंद कर दिया। अब वह युवती सीधे अक्षौम्य की ओर बढ़ी और बोली, हे देवता, मैं इस बस्ती की कुलदेवी हूं। 50 साल बाद आज आई हूं, क्योंकि तुम आए हो। तुम्हारे कारण मेरे शरीर से काला अमृत बह रहा है। इसे पीकर अमर बनो और मुझे अपना लो। इतना कहते ही उसके सीने से काले रंग का द्रव्य दूध जैसा बहने लगा। तभी सारे आदिवासी अक्षौम्य के पैरों में गिरकर बोले, देवता, देवी जो कह रही हैं उसे स्वीकार करो। अक्षौम्य ने शांति से कहा, मैं एक सन्यासी हूं, तंत्र का रहस्य खोजने आया हूं। विवाह या ऐसा कोई संबंध मेरे धर्म के खिलाफ है देवी, मुझे क्षमा करें। यह सुनते ही देवी बहुत गुस्से में आ गई और बोली, असंभव, असंभव। उसकी आंखें अंगारे की तरह जलने लगीं। उसके शरीर से बहता काला द्रव्य और तेज हो गया। तभी कोई आवाज आई, अक्षौम्य सावधान, यह काला अमृत नहीं, यह काली शक्तियों को बुलाता है, इसे कभी मत स्वीकारना। यह आवाज कोड़ू की थी। अक्षौम्य ने तुरंत पहचान लिया। अक्षौम्य के कानों में फिर वही नारी आवाज गूंज उठी, यह आवाज भ्रम है अक्षौम्य। अगर मुझे पाना है, अगर मुझे तामसिक बंधन से मुक्त करना है, तो मेरा प्रस्ताव स्वीकार करो। अक्षौम्य ने पहचान लिया कि यह वही स्त्री की आवाज थी जो उसने गुफा में सुनी थी। वह सोचने लगा, क्या दो विपरीत शक्तियां मुझे केंद्र बनाकर कुछ कर रही हैं? फिर उसने निर्णय लिया और कहा, देवी, मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करता हूं, लेकिन तुम्हारा वर्ण विवाह अमावस्या के बाद करूंगा और काला अमृत भी तभी पीऊंगा। यह सुनते ही देवी बोली, ठीक है, आज से अमावस्या के 7 दिन बाकी हैं। 7वें दिन मैं फिर आऊंगी तुझे अमृतत्व देने। लेकिन याद रखना, जब तक तू तंबी की छत्रछाया में रहेगा, वहीं तेरा संस्कार करेगी। उन संस्कारों के आधार पर ही मैं अपनी शक्तियों का विस्तार करूंगी। फिर देवी ने भीड़ की ओर देखकर कहा, आज से यह मेरा देवता है, इसकी हर आज्ञा मानी जाएगी। यह जिसे चाहे वह इसका भोग होगा। सबने सिर झुकाकर देवी की बात मान ली। देवी बोली, मैं जा रही हूं। 7वें दिन बलि होगी, उत्सव होगा और मैं देवता को वरण करूंगी। इतना कहकर वह स्त्री घूमती हुई जमीन पर गिर पड़ी। उसका देवी रूप समाप्त हो गया। वह सामान्य युवती बन गई। अब अक्षौम्य को सब बातें समझ आ गईं। उसे अब तंबी के पास रहना था। वही युवती जिस पर देवी आई थी, अब एक चादर ओढ़े
शर्म से सिर झुकाए उसके पास खड़ी थी। लोग उसे बस्ती में ले आए। सब बहुत खुश थे कि कुल देवी ने प्रसन्न होकर उसे चुना है। रात का दूसरा पहर हो चुका था। सब लोग मैदान में इकट्ठा हो गए। युवक युवतियां नशे में नाच गा रहे थे। ढोल नगाड़ों की गूंज आसमान तक जा रही थी। नाचते गाते युवतियां इतनी मदहोश थीं कि अपने कपड़े उतार दिए या खुद ही हटा दिए। हर तरफ उन्माद का माहौल था। इसी बीच तंबी भी नाच रही थी। वह सुंदर थी, लेकिन जब भी वह किसी के पास नाचती, लोग डर जाते और दूर भाग जाते। अचानक तंबी ने एक ताकतवर युवक को पकड़ लिया। वह डर से चीखने लगा। तंबी उससे चिपक गई। युवक की हालत खराब हो गई, जैसे मौत देख ली हो। लोग डर के मारे जहां थे वहीं रुक गए। तंबी ने उस युवक को गोद में उठा लिया। अक्षौम्य हैरान रह गया। इतनी पतली सी तंबी ने उस भारी भरकम युवक को उठा लिया जैसे कोई खिलौना हो। वह युवक को कंधे पर डालकर तेजी से भागी। जैसे ही वह भागी, बहुत से कुत्ते भौंकते हुए पीछे दौड़े। पेड़ पौधों में छिपी काली बिल्लियां भी निकल आईं और तंबी के पीछे भागीं। देखते ही देखते सब सघन जंगल में गायब हो गए। उस रात अक्षौम्य सरदार के घर ठहरा। सरदार का घर बाकी झोपड़ियों से अच्छा और बड़ा था। सरदार बोला, देवता आराम करो, मेरी बेटी तुम्हारी सेवा करेगी। सरदार ने झोपड़ी का दरवाजा खोला। अंदर चर्बी वाला दीपक जल रहा था। अक्षौम्य बैठकर सोचने लगा। तभी अचानक झोपड़ी में वन फूलों की खुशबू फैल गई। अक्षौम्य चौंक पड़ा। सामने एक सुंदर 16-17 साल की लड़की खड़ी थी। उसके बदन पर सिर्फ एक पतली चादर थी। अक्षौम्य ने पहचान लिया। तुम तो वही हो ना? लड़की ने धीरे से सिर झुकाया और बोली, हां, मैं सरदार की बेटी संबा हूं, आपकी सेवा के लिए। इतना कहकर वह अपनी चादर हटाने लगी। यह दृश्य जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, अक्षौम्य के मन में भय और विस्मय की लहरें और तेज होती जा रही थीं। अब तक जिस भोली मासूम सी दिखने वाली संबा को वह देख रहा था, उसी के भीतर छुपा भयानक राक्षसी रूप उसके सामने प्रकट हो चुका था। अंदर झोपड़ी में चारों ओर धुआं, दियों की टिमटिमाती लौ और एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। दीवारों पर सूखे नरमुंड, हड्डियों की माला और काले धागों में बंधे विचित्र तावीज लटक रहे थे। अंदर की छाया प्रकाश में कई आकृतियां हिलती डुलती दिख रही थीं, जैसे कोई अनदेखी शक्तियां वहां उपस्थित हों। अक्षौम्य हक्का बक्का बस चारों तरफ देखता रहा। तभी संबा फिर ठाका लगाते हुए बोली, क्या सोचते हो देवता? तुम्हें बलि का वचन याद है? 7 दिन के बाद जो उत्सव होगा वही तुम्हारी अंतिम यात्रा होगी। तब तंबी स्वयं तुम्हें अपना वर बनाएगी। अक्षौम्य ने साहस कर कहा, किंतु तुमने स्वयं कहा था कि वह तुम्हारी कैद में है, तो क्या तुम तंबी से भी बड़ी हो? संबा हंसी। हां, तंबी को जिसने पुकारा वह मैं हूं। मैं उसकी पुजारिन नहीं, उसकी सृष्टि करता हूं। वह मेरी छाया है, वह मेरा ही रूप है। जब चाहूं उसे मुक्त कर दूं, जब चाहूं उसे कैद कर लूं। लेकिन तुम्हारे भीतर कोई शक्ति है जिसे पाने के लिए वह भी छटपटा रही है और मैं भी। इतना कहकर संबा उसके करीब झुकाई और बोली, तुम नहीं जानते देवता, तुम्हारे भीतर जो अग्नि है वह तंबी के संसार को भी भस्म कर सकती है, इसलिए तुम्हें वश में करना होगा। अक्षौम्य ने गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम्हारे जैसे अंधकार का हिस्सा नहीं बनूंगा। तभी झोपड़ी के एक कोने से वही कराहने की आवाज फिर गूंजी, मानो कोई स्त्री और पुरुष पीड़ा में हो। अक्षौम्य ने देखा, अंधेरे में 2 आकृतियां बंधी थीं। उनके शरीर पर चोट के निशान थे, जैसे कई रातों से उन्हें कष्ट दिया जा रहा हो। वह बोल पड़ा, ये कौन है? क्यों बंधे हैं ये? संबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें बलि से पहले साक्षी चाहिए ना? देख लो, ये वे युवक हैं जो कभी देवी के नाम पर चुने गए थे। आज ये अधमरे हैं। इनके रक्त से पूजा होती है, इनके शरीर तामसिक शक्तियों के ग्रास बनते हैं। अक्षौम्य की आंखों में क्रोध भर आया। वह अब समझ चुका था कि यह कोई देवी की साधना नहीं, बल्कि एक भयानक तामसिक तांत्रिक अनुष्ठान है। तभी बाहर से कई भयंकर बिल्लियों की आवाजें आने लगीं। काली छायाएं झोपड़ी के बाहर मंडराने लगीं। अक्षौम्य अब जान चुका था कि यहां से बच निकलना सरल नहीं। उसने एक गहरी सांस ली और सोचा, मुझे 7वें दिन से पहले इन रहस्यों को सुलझाना ही होगा,
नहीं तो मेरा अंत निश्चित है। फिर उसने ठान लिया, मुझे तंबी तक पहुंचना होगा और जानना होगा कि सच में वह क्या है, एक पिशाचिनी या कोई छली हुई आत्मा। अक्षौम्य ने मन ही मन एक संकल्प लिया और स्थिर हो बैठ गया। झोपड़ी बहुत बड़ी थी, जैसे किसी अंधेरे और रहस्यमय जगह का दरवाजा हो। अक्षौम्य ने देखा, उसके सामने 2 तंबी खड़ी थीं। एक वही थी जो संबा बनकर उसे लाई थी, अब असली रूप में तंबी बन गई थी। दूसरी तंबी एक मुर्दे के ऊपर बैठी थी और खोपड़ी के कटोरे से शराब पी रही थी। तंबी ने कहा, तूने मेरी दुनिया में आकर बहुत बड़ा पाप किया है। जब तू गुफा में आया था मुझे तभी पता चल गया था, लेकिन तुझे देखकर मैं मोहित हो गई। मैं चाहती तो तेरा सिर काट सकती थी, पर तुझे जिंदा रखा। अब मैं तुझे अपना साथी बनाऊंगी, तेरे साथ साधना करूंगी, फिर तुझे मारकर तेरे कंकाल पर उड़ूंगी। तू भाग्यशाली है कि तुझे मैंने चुना है। तभी जो तंबी अक्षौम्य के पास खड़ी थी हवा में उड़ने लगी और दूसरी तंबी में समा गई। अब दोनों मिलकर एक बन गई। अक्षौम्य यह देखकर डर और हैरानी में खड़ा रहा। उसने देखा, झोपड़ी के बीच में एक हवन कुंड था। 7 काली बिल्लियां उसके चारों ओर बैठी थीं। हवन कुंड के पास एक औरत नग्न, बिना कपड़ों के और बेहोश पड़ी थी। उसकी कमर के नीचे का हिस्सा खून से भरा था और उसका आधा बच्चा बाहर निकला था, जो शायद मर चुका था। झोपड़ी के कोने में एक इंसान की हड्डियों का कंकाल खड़ा था। उसके सिर पर एक कटे सिर की खोपड़ी रखी थी, जिसमें चर्बी का दिया जल रहा था। फिर तंबी ने कहा, शुरू करो। इतना कहते ही 7 बिल्लियां उस बेहोश औरत पर टूट पड़ीं। कोई उसके शरीर से बहते खून को चाट रही थी, कोई बच्चे को, कोई औरत के गुप्तांग को। तंबी मुर्दे पर बैठी अजीब भाषा में मंत्र पढ़ने लगी। अचानक तंबी उठी और उस औरत के पास गई। उसने बच्चे को खींचकर बाहर निकाल लिया। औरत दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी झोपड़ी का दिया एकदम बुझ गया और अंधेरा हो गया। फिर कुछ देर में दिया फिर जल उठा, लेकिन अब नजारा बदल चुका था। अब वहां 7 बिल्लियों की जगह 7 जवान और सुंदर लड़कियां खड़ी थीं, सब बिना कपड़ों के। उनके होठों पर खून लगा था। वो मरे हुए बच्चे का मांस नोच नोच कर खा रही थीं। अक्षौम्य के मन में दर्द उठा। हे भगवान, ये कैसी साधना है जिसमें मां ही अपने बच्चे को खा रही है। अक्षौम्य ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन वो लड़कियां पागलों की तरह नाचने और गाने लगीं। फिर तंबी आई और अक्षौम्य को पकड़कर अपने नंगे शरीर से लिपटा लिया। उसने अक्षौम्य के सारे कपड़े फाड़ दिए। अक्षौम्य डर के मारे चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, लेकिन तंबी ने उसे जोर से पकड़ लिया और मुर्दे के ऊपर बैठ गई। वो बोली, तू अब मेरा है, मैं तुझसे साधना करूंगी। तू मेरे भाग्य से यहां आया है, जैसे एक यक्षिणी आई थी। तभी जिस मुर्दे पर वे बैठे थे उसका मुंह खुला और भयानक आवाज आई, महादेवी भोग। फिर तंबी ने अक्षौम्य को छोड़ दिया और मरे हुए बच्चे की ओर बढ़ गई। खच! एक तेज आवाज हुई। तंबी ने तलवार खड्ग से शिशु का सिर काट दिया। सिर कटते ही खून का फव्वारा निकल पड़ा। उधर अक्षौम्य ने मुर्दे शव के ऊपर से उठने की कोशिश की, पर तभी मुर्दे के मुंह से धीमी और चेतावनी भरी आवाज आई, वहां मत हिलो अक्षौम्य, शांत रहो, मैं तुम्हारे पास हूं, सब देख रहा हूं। अपने भगवान का ध्यान करो, जीत तुम्हारी ही होगी, बुरी ताकतें हारेंगी। यह आवाज कोड़ू की थी, जो अब तक एक रहस्य बना हुआ था। फिर तंबी ने शिशु के सिर से टपकता हुआ खून मुर्दे के खुले मुंह में डाला और फिर मुर्दे के सीने पर चढ़ गई। इसके बाद तंबी ने शिशु के सिर को आग के हवन कुंड में डाल दिया। आग भड़क उठी। मांस और हड्डियां जलने की भयानक आवाजें चट-चट आने लगीं। पूरी झोपड़ी में सड़ी गली गंध फैल गई। अब उस मुर्दे की आंखें फटी फटी सी हो गई थीं। आंखों का काला हिस्सा, पुतली, अंदर छिप गया था। उसके मुंह के होंठ ऊपर नीचे की ओर मुड़ गए थे। नुकीले दांतों के बीच से लाल खून सनी जीभ बाहर लटकने लगी थी। तंबी ने जल्दी जल्दी काले मंत्र पढ़े और फिर अक्षौम्य को अपने नंगे शरीर से जकड़ने लगी। अक्षौम्य को लगा जैसे आग के गोले से लिपट गया हो। तंबी का शरीर बहुत गर्म था। मंत्र पढ़ते हुए तंबी ने अक्षौम्य को और कसकर पकड़ लिया। अक्षौम्य अपने ब्रह्मचर्य, संन्यास और धर्म को भूल बैठा। शायद तंबी ने उस पर भयानक वशीकरण, जादू कर दिया था। अब तंबी अजीब साधना में डूब चुकी थी।
उसे अपने जादू और ताकत पर इतना घमंड था कि मुर्दे में जो बदलाव आ रहे थे वो देख नहीं पाई। मुर्दा धीरे धीरे फूलने और बड़ा होने लगा था। उसका शरीर सामान्य से बहुत बड़ा हो गया। फिर तंबी ने अक्षौम्य का मुंह खोला और अपनी जीभ उसके मुंह में डाल दी। अक्षौम्य को लगा जैसे तंबी की जीभ उसके शरीर के अंदर घुसती जा रही है। वो महसूस कर रहा था कि उसकी जीभ उसके दिल तक पहुंच गई है। इसी बीच एक भयंकर गूंज, हुंकार गूंजी। पूरा आसमान, धरती, झोपड़ी कांपने लगी। शायद ये आवाज मुर्दे से निकल रही थी। इससे पहले कि तंबी और अक्षौम्य कुछ समझ पाते, मुर्दा हवा में उठ गया और हवन कुंड के ऊपर आ गया। अब तंबी भी समझ गई कि कुछ भयानक होने वाला है, पर अब देर हो चुकी थी। वो पूरी तरह से अक्षौम्य से चिपकी हुई थी। फिर तंबी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर तभी मुर्दा पलटा और तंबी व अक्षौम्य दोनों आग के हवन कुंड में गिर पड़े। जैसे ही वे गिरे, अचानक अक्षौम्य ने महसूस किया कि कोई शक्ति उसे तंबी से अलग कर रही है। अक्षौम्य ने देखा कि उसका एक हाथ उस मुर्दे शव ने पकड़ रखा था। फिर भी उसने जोर लगाया और पलक झपकते ही हवन कुंड के बाहर आ गिरा। हालांकि आग की लपटों से उसका शरीर कुछ जल गया था। अब तंबी की देह जलने लगी। उसके साथ उसकी 8 साधिकाएं, सहयोगी स्त्रियां भी भयंकर दर्द से चीखने लगीं। तंबी खुद भी बहुत तेज चिल्ला रही थी। मुर्दे शव की जगह एक कंकाल खड़ा हो गया जो तेज तेज हंस रहा था। आसपास बस चीख पुकार और हंसी की गूंज थी। इसी बीच वहीं पास में एक बहुत सुंदर देवी जैसी स्त्री खड़ी थी जो तंबी की हालत देखकर हंस रही थी। फिर वह सुंदर स्त्री अक्षौम्य से बोली, अक्षौम्य, मैं तुम्हारी कर्जदार हूं। तुमने मुझे इस तंबी के चंगुल से आजाद कराया। ये जो कंकाल है, ये वही कोड़ू है जो इस तंबी की बुरी साधना का शिकार बना था। मैं कोड़ू की साधना से खींचकर यहां आई थी। वो आगे बोली, कोड़ू को मंत्र दीक्षा एक दक्षिण के यक्ष साधक ने दी थी, पर तंबी ने मुझे कमजोर समझकर मेरा अपमान किया। इसीलिए मैंने नदी किनारे तुम्हें दर्शन दिए और कोड़ू की खोपड़ी नरमुंड तुम्हें सौंपी, जिससे कोड़ू की आत्मा इस शव मुर्दे में आ सकी। तंबी अपने जादू से मुझे बांध चुकी थी और वचन लिया था कि मैं अपने रूप यौवन से उसके लिए काम करूंगी। वो मेरे रूप के सहारे जवान पुरुषों को फंसाकर अपनी काली सिद्धियां करती थी। उसने कहा, तंबी की असली ताकत उसकी योनि स्त्री अंग में छिपी थी। उसे नष्ट करने का एक ही तरीका था, उसके अंग को जलती आग से जलाकर उसकी शक्ति खत्म करना। आज वही काम हो गया। अक्षौम्य, मैं तुम्हारी आभारी हूं। अब मैं तुम्हें अपनी एक प्रतिमा देती हूं। जब भी जरूरत हो इसे पूजा करना और मुझे याद करना। तभी अग्निकुंड में हलचल हुई। तंबी आग से निकलकर बाहर आ गिरी। यक्ष सुंदरी हंस पड़ी। तंबी का शरीर बुरी तरह जल गया था। कहीं कहीं मांस जल चुका था और हड्डियां दिखने लगी थीं। उसका चेहरा भी जल चुका था। तंबी गुस्से में पागल हो गई और गरज कर बोली, मत समझो कि मैं खत्म हो गई हूं। मेरी शक्तियां मरी नहीं हैं। मैं फिर लौटूंगी। इतना बोलकर वह गुस्से में वहां से चली गई। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि झोपड़ी में 8 औरतों की जली हुई लाशें पड़ी थीं। गांव वालों ने समझ लिया कि डायन तंबी अपनी साधना के चक्कर में मर गई। लेकिन अक्षौम्य उस यक्ष सुंदरी की मदद से गुफा की आत्माओं को मुक्ति दिलाने के काम में लग गया। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में ये भी बताएं कि आप हमारी कहानियां कहां से सुनते हैं। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। अगर आपको और भी तंत्र मंत्र और भूत प्रेत की कहानियां सुनना है तो आप हमारे चैनल के वीडियो में सुन सकते हैं, या आपको कुछ कहानियां इस वीडियो की स्क्रीन पर दिख रही होंगी, वहां से भी आप सुन सकते हैं हमारी कहानियां। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं हमारी अगली कहानी में। जब तक आप अपना ख्याल रखें।